हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट के नाम से हमने बताया था, जिसमें हम वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप सभी को पता है कि हम लोग इस बुक को पूरा एक मेन टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और एमपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उसके भी सेशंस अपलोडेड हैं, आप लोग उनको भी देखिए ताकि आप लोग को आइडिया लग सके कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और आगे किस तरीके से पूछे जा सकने की प्रोबेबिलिटी है, वो सभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या कोई स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में इस बुक के बारे में पहले डिस्कशन किया हुआ है। इस बुक से क्वेश्चन कराने का केवल एक ये है कि इसमें ना यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके बाद आपका दिल्ली का DSSP, मतलब ना बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो हमको सभी क्वेश्चंस एक जगह मिल रहे हैं अलग अलग टेट के। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल रहे हैं। और मिस्टेक्स देखो हर बुक में रहती है, थोड़ी बहुत इसमें भी है, तो वो मैं आपको करेक्ट करके उसके आंसर्स बता रही हूँ। तो इससे पहले के ऑलमोस्ट 10 सेशंस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देखिए, वहां से आपके क्या है कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। 5000 क्वेश्चंस का ये जो टारगेट है ये आपका एमपी टेट से पहले हो जाएगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है किशोर अवस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है। तो अगर हमें किशोर अवस्था को व्यक्त करना है किसी एक वर्ड में, तो परिवर्तन। ये आप सभी को पता है कि किशोर अवस्था में बहुत से चेंजेस होते हैं, जिन्हें जैसे हम स्पर्ट ग्रोथ बोलते हैं, चेंजेस होते हैं, तनाव होता है। इस वजह से तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको ना कहीं से कहीं आपस में लिंक करने हैं। और जब आप ये लिंक करना सीख जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से फैक्ट्स को बना पाएंगे। दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट है किशोर अवस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है। तो जो किशोर अवस्था है वो एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक ब्रिज का काम करती है। याद रखना किसके बीच में? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। मैं जितनी भी मेन टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं उनको बायलिंगुअल यूज करूंगी। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करना, वर्ड्स को समझने की कोशिश करना। और इतने हम लोग कैपेबल हैं कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में जब हम यूज करते हैं वर्ड्स को, तो आप लोग समझ सको। अस्थिरता की अवस्था है, क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत से होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे का मूड बहुत स्विंग करता है, अब वो अपने आप को केंद्र में रखने लगता है, उसको दुश्चिंता होती है, उसके बाद तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस होता है, चाहे वो करियर को लेकर हो या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। तो जो टीनेज होती है, जो अडोलसेंस होता है, वो अस्थिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। देखो अब इसमें क्या दिया है? समायोजन का अभाव, मतलब कहीं ना कहीं अस्थिरता की जो अवस्था है वो आ जाती है किशोर अवस्था। ये बस आप लोग को अच्छे से समझते चलना है। अडोलसेंस किसकी रचना है? तो हमने बोला था ना, स्टैनली हॉल की जो बुक है उसमें देखो किशोर अवस्था के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने किशोर अवस्था मतलब अडोलसेंस नामक बुक लिखी हुई है। ठीक है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब रैपिड चेंज, स्पर्ट एक तो रैपिड होगा प्लस अकस्मात, अचानक होगा। यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैनली हॉल का कथन है ये जो कथन वाले पॉइंट से मैं बार बार हर सेशन में आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग ना लिखते जाइए। आप लोग अगर अभी के अभी लिखते जाएंगे ना, तो अभी पता भी नहीं चलेगा। और होता है ना कि हम दो दो रोटी खा रहे हैं, तो ठीक है, हमारा जो डाइट है वो भी बिल्कुल सही बना हुआ है और सब कुछ हमारा जो पूरा रूटीन है वो ठीक है। लेकिन अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाए, क्या हम तीसरे दिन 6-7 रोटी एक बार में खा सकते हैं? नहीं ना। तो सेम ये वही हाल यहाँ पर है। अगर हम 2-2, 3-3 फैक्ट्स अगर हर सेशन में आ रहे हैं, वैसे
5 फैक्ट से ज्यादा तो एक सेशन में आते ही नहीं, लेकिन हाँ अगर किसी में आ रहे तो हम साथ के साथ लिखते चलें। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए आराम से, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आगे की तैयारी करूं। उससे क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, वरना प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इन सबका कि अरे यार कौन सा कथन किसने लिखा था। और मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, रीट हो, यूपी टेट हो, आपका DSSS हो या MP टेट हो, फैक्चुअल चीजें आएंगी। सीटेट पे कंसेप्चुअल बेस्ड आता है, यहाँ पर इतना जनक वनक कथन ये सब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग भाई सीटेट की तैयारी करो तो अभी भले ही मत करो। देखो तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हो जिस एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी तैयारी करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की कुछ भी लेके बैठ जाओ। सीटेट क्वालिफाइड MP टेट की कर रहे हो तो ये जरूर याद रखना, फैक्ट बेस्ड आंसर तो पूछे ही पूछे जाते हैं MP टेट में। यूपी टेट में भी बहुत ज्यादातर आपके कथन वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। चलिए, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए तो किशोर अवस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अब DSSS में भी पूछ लिया जाता है कि वाइगॉत्स्की कहाँ के, पियाजे कहाँ के, स्टैनली हॉल कहाँ के। तो देखो अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो बुक है मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि हर एग्जाम के जो भी पैटर्न है वहां से आप गो थ्रू हो पाओ। एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है। चलिए नेक्स्ट है, स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को 4 तत्व के रूप में परिभाषित किया। बिल्कुल सही बात है, संघर्ष होता है इस स्टेज में, तनाव एवं तूफान है, विरोध की अवस्था है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सही मानता है ना। चलिए, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संचय की प्रवृत्ति ये नहीं होती है किशोर अवस्था में। आगे बढ़ जाते हैं। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। यहाँ पर देखो संवेग जो इमोशंस है ना वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये सब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती? तो किशोर अवस्था में। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि किशोर अवस्था में बालक रुचि लेने लगता है तो विषम लिंगी में। फिर बात आ जाती है कि बालक वास्तविक जगत में आ जाता है तो किशोर अवस्था के बाद आता है। याद रखना, अडल्टहुड जो शुरुआत होती है या जो उत्तर किशोर अवस्था होती है उससे होते हुए ये जो अडल्टहुड होगी वहां पर वास्तविक जीवन में आ जाता है। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये मानसिक चीजों से, मानसिक विकास, डेवलपमेंट जो मैं बोलती हूँ ना, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये आपका मानसिक विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो दौड़ का वह पद जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। बहुत ठीक बात कही है कि पाठ्यक्रम, करिकुलम आपका क्या है, जिस चीज पर बच्चा रहकर जिसको फॉलो करता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फिर बात आती है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्ष में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो ये कनिंघम महोदय का कथन है। तो ये कथन वाली बात जहां पर भी आए थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान देना होगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो किशोर अवस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पर। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है संतुलित। अगर सामान्य बालक है तो संवेगात्मक रूप से संतुलित होगा। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो वो संज्ञानात्मक, देखो जहां भी आप लोग बस इतना याद रखो, जहां चीजें आपके ब्रेन से रिलेट कर रही हैं दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को लिंक करो क्योंकि अब इतने सारे फैक्ट्स हम लोगों ने बात कर ली तो अब ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की जो श्रृंखला है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, विकास। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है तो 1 वर्ष में स्टार्ट होने लगता है। स्ट्रेंजर के लिए एंजाइटी 6 मंथ्स में स्टार्ट होने लगती है। अपने माँ को पहचानने लगता है बच्चा जन्म से ही। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, अलग अलग टेट में पूछी भी गई हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे।
सामाजिक विकास के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो यहाँ पर बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। बालकों के विकास रूप में समाज, जबकि समाज इन सेंस की परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, लेकिन परिवार को माना गया है, ठीक है, क्योंकि परिवार में बच्चा जन्म लेता है, अपने माँ बाप, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है, तो परिवार। गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड, प्रसव पूर्व अवस्था जो कहलाती है आपकी 9 मंथ्स 10 डेज में बोलती हूँ, हमेशा याद रखिए। वीक्स में भी पूछ लिया जाता है, 36 to 40 वीक्स। मंथ्स में पूछे 9 मंथ्स 10 डेज, डेज में पूछे तो 270 to 280 डेज, तो ये याद रखना। तो कॉन्सेप्शन जो पीरियड है उसमें सही नहीं है, तो क्या गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, गलत है। जबकि सबसे तीव्र अगर हम शारीरिक वृद्धि के रूप में बात करें तो कहाँ होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव जो है वो दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो ये किसका, हरलॉक, ये बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है हरलॉक का, कि जो एक स्टेज होती है उसका प्रभाव आपकी दूसरी स्टेज पर जरूर पड़ता है ना, प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। कभी ना समाप्त होने वाली मतलब कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी तो वो क्या हो गया, निरंतरता का सिद्धांत हो गया, है ना। चलिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मींस ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक बात, वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो आपके बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाते हैं। किशोर अवस्था दी है, बट यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 कीजिएगा। अगर उत्तर बाल्यावस्था है तो ध्यान रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था टिक कीजिएगा, क्योंकि गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु, वही खिलौने की आयु में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा क्या इन्होंने यूज कर रहे हैं। अगर खिलौने की आयु को यूज किया जा रहा है टॉय एज से तो आप ध्यान रखिएगा इन्फेंसी, लेकिन अगर प्ले एज दिया जा रहा है तो आपकी पूर्वाल्यावस्था, ठीक है। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव, याद रखना, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है, दैट्स कॉल्ड द मेन डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। देखो और सेशंस इसीलिए मैं बोलती हूँ देखा करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सेशंस तो। और अब तो आप लोगों को जूम करके दिखाने की पूरी कोशिश रहती है, तो आई होप आप लोग को क्लियर भी दिखता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों। तो मूर्त अनुभव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके नाम से ही स्पष्ट है। पियाजे की थ्योरी नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से और समझ आ जाएगा। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवस्था। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष मतलब किशोर अवस्था, है ना। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, तो किशोर अवस्था, जिसमें शर्म एवं गर्व, जैसी मैंने बोला था ना, एरिक एरिक्सन की थ्योरी देख लीजिएगा, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है। बाल्यावस्था, शेम एंड डाउट बोलते हैं इसको। शैशवावस्था की मूल विशेषता नहीं तो चिंतन प्रक्रिया, भाई 1-2 साल का बच्चा क्या चिंतन करेगा, उसको कोई चिंता है ही नहीं। और सुनहरी अवस्था किसको, बाल्यावस्था को बोला जाता है। फिर है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये स्किनर, ये भी हम बात कर चुके हैं। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, याद रखिएगा 2 से लेकर 12 वर्ष तक। फिर है व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि और परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। तो यहाँ पर देखो गाइस, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली। 1 लाइनर फैक्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगेन मैं आपको इस बुक का कवर पेज दिखा दूं, इस बुक से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हम नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट फैक्ट के साथ मिलेंगे। और ये यूपी टेट, सी टेट, रीट, झारखंड, राजस्थान, बिहार, DSSB, CTET सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। 5000 क्वेश्चंस का हम लोग टारगेट रख रहे हैं। ऑलमोस्ट हम इसमें अपने 300 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जहां पर भी अलग अलग सोशल मीडिया पर आप लोग जुड़े हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।